उसके बाद के देख लो एग्जाम्पल, कुछ डिफिकल्टी आई उसमें 13 तक? 13 वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया क्या? 13 वाला सॉल्व किया? कैसे सॉल्व किया, उसको किससे डिवाइड करना है? सर y रूट 10x अंडर रूट 10x y रूट 10x 13 वाला 13 1 से वही इसको पास की ओर एक से वो अलग था एग्जांपल, इसको पास की ओर एक से डिवाइड करना था, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उसके और एग्जांपल है आगे, वो एग्जांपल हम देख लेंगे, अभी वो आप रहने दो। उसके बाद 14 वाला एग्जांपल देख लो, क्या दिया है 14 वाला एग्जांपल में, x - 1 होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। तो इस एग्जांपल में सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। x - 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? a माइनस b होल स्क्वायर, ये आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। यहाँ पे इसका एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसका अगर एक्सपेंशन करूंगा तो वो प्रॉब्लम्स इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने में मुझे डिफिकल्टी देंगी। ये टर्म मुझे न्यूमरेटर में लानी है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये टर्म न्यूमरेटर में है क्या? x प्लस 1 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x लिख सकता हूँ ऐसे, अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। अभी ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, ये किसके डिवाइड में? दोनों के डिवाइड में, उसको सेपरेटली लिख लो। तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। तो देखो यहाँ पे ये टर्म सेम है, इसमें से एक x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, एक कैंसिल हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव ये आता है क्या? आता है ना? अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 को अगर t पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव 2x न्यूमरेटर में दिया है, फिलहाल मैं इसको एज इट इज वैसे लिख रहा हूँ, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। इसको i1 कंसीडर कर रहा हूँ, ये i1 कंसीडर कर रहा हूँ, माइनस इसको i2 से कंसीडर कर रहा हूँ। तो मुझे अभी i2 फाइंड करना है, i1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i1 इक्वल टू, i1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx। किसका इंटीग्रेशन है ये? इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? log x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद नाउ i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x dx, डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 आ जाएगा और t की जगह dt। देयरफॉर i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt आ गई, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू t, यानी t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर को भी फार्मूला नहीं है, t स्क्वायर अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो ये आएगा t माइनस 2 dt। यूजिंग xn फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ xn क्या होता है? माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, या प्लस c1 आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ऐड करोगे तो कॉमनली c लगाना। तो ये कितना आएगा? t माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। तो ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, i2 इक्वल टू माइनस 1 और ये
अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन टी रेज़ टू पावर -1 ये अपॉन में टी प्लस सी। तो ये I2 की वैल्यू होगी और यहाँ पे भी प्लस, इसको C2 लिख लो। दोनों को ऐड कर लो, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 3 दे रहा हूँ। फॉर्म इक्वेशन 2 and 3। Put equation 2 and 3 in equation 1. Equation 1 implies I equal to I1 की वैल्यू क्या है? log of mod of x square plus 1 plus c1 और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 1 अपॉन टी। टी की वैल्यू पुट कर लो, टी की वैल्यू क्या है? x square plus 1 x square plus 1 plus ये आएगा माइनस x square plus 1 प्लस क्या मिलेगा मुझे? ये ऐसा आएगा ना, ये आप इसमें तो ये आएगा log ऑफ x square plus 1 प्लस c1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x square plus 1 माइनस प्लस माइनस, इसको आप फाइनल आंसर ये है log ऑफ x square plus 1 प्लस 1 अपॉन x square plus 1 प्लस c। अभी यहाँ पे लिख दो c1 माइनस c2, यहाँ पे आप लिख सकते हो where c1 माइनस c2 इक्वल टू कैपिटल। देख लो इसका आंसर दिया है, पीछे आंसर देखो क्या दिया है? tan inverse डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या आता है? 1 upon 1 plus x square। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square dx क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ x plus c। ये आंसर है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये सही है ना? प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया एग्जांपल? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। सर 2 सेकंड साइड हट कर स्क्रीनशॉट लेने के लिए। क्या स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा करने का डाउट था। बोलो। जैसे कि अपन उसमें log x भी लगा रहे थे, इसमें यानी पहले अपन ने log x लगाया था ना, हाँ तो यानी अपने को इसका 1 बाय है, तो इसका अपने को कैसे पता चलेगा कि यानी वो फॉर्मूला तो ठीक है, हाँ। याद रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर log x ही लगाना है या नहीं तो फिर उसको x स्क्वायर प्लस 1 उसको ऊपर लेके जाके माइनस 1 वैसा भी सॉल्व कर सकते वैसा भी सही है, सही हैं, है, वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको x स्क्वायर प्लस 1 है ना, हाँ। इसके पावर में 1 है, न्यूमरेटर में ले जाने के बाद ही आप x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है क्या पता नहीं मुझे, इमेज निकालने का वीडियो चल रहे तो मैं सारा प्रॉब्लम खत्म होने के बाद थोड़ा साइड हट एक बार। अच्छा बस सब बराबर है, आधा क्वेश्चन मेरे इसमें चल जाता हूँ, है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू sin x into cos x upon 3 cos square x plus 4 sin square x। इसका डेरिवेटिव ये आता है क्या, देख लो। ठीक है, टू sin x into cos x क्या होता है? sin x। मैं इसको अगर t पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? इसको अगर t पुट करता हूँ, पुट 3 cos square x प्लस 4 sin square x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो 3 एज इट इज cos square x का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे x का फार्मूला यूज होगा पहले, तो
तो क्या आएगा x का फॉर्मूला 2 into cos x into derivative of cos x minus sin x plus 4 2 x का फॉर्मूला sin x into derivative of sin x cos x। समझ में आ गया ये? इक्वल टू into dx इक्वल टू dt। तो ये कितना हो गया 3 का 6 और ये माइनस साइन -6 ये पहले लिखा हुआ है sin x into cos x plus 4 to the 8 sin x into cos x dx इक्वल टू ऐसा समझ लो sin x cos x वेरिएबल है x है ना, तो -6x plus 8x कितना आता है 2x आता है ना, और x की वैल्यू ये कंसीडर की थी मैंने, तो कितना आएगा ये 2 sin x cos x 2 sin x into cos x dx इक्वल टू dt और ये दिया है न्यूमरेटर में, तो ये आएगा therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसको मैंने किससे कंसीडर किया था t से, और 2 sin x into cos x dx की वैल्यू क्या आ गई dt आ गई, तो ये कितना आएगा इसका आंसर, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा t raised to power -1 dt। यहाँ पे x का फॉर्मूला यूज कर लो -1 plus 1 upon -1 plus 1 plus c। नहीं तो 0 आ रहा है सर 1 upon t log 1 upon t क्या आता है log t t plus c। हो गया 15 वाला एग्जांपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में हिंट बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। 16 में रूट एक्स है प्लस रूट एक्स क्यूब है, तो देखो रूट एक्स को मैं एक्स रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और रूट एक्स क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ एक्स रेज़ टू पावर 3/2 dx। इसका एडिशन कर लो, ठीक है, और इसके बाद उसको सॉल्व कर लो, ऊपर लेके जाओ और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 17 वाला 10x raised to power 9 plus 10x into log 10 upon 10x plus x raised to power 10। यहाँ पे किसका डेरिवेटिव क्या आता है, इसका डेरिवेटिव ये आता है क्या? Yes, sir. अगर मैं इसको पुट कर रहा हूँ 10x plus x raised to power 10 equal to t, तो therefore इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ 10x कितना आता है? डेरिवेटिव ऑफ a raised to power x कितना आता है? Yes, log 10x into log 10, ये आ गया प्लस ये xn का फॉर्मूला है, 10x तो क्या आएगा 10x 10 minus 1 9 into dx equal to dt। therefore हो गया ना ये 10x raised to power 9 plus 10x log 10 dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी dt। therefore I equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t और इसकी वैल्यू dt। इसका आंसर क्या आएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस t की वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ mod ऑफ t की वैल्यू क्या है 10x प्लस x रेज़ टू पावर 10 प्लस t। हो गया एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो वाला एग्जांपल x रेज़ टू पावर n minus 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4x रेज़ टू पावर n dx। तो डेरिवेटिव ऑफ xn क्या होता है? nx n minus 1 x n minus 1 है यहाँ पे, मैं n को राइट हैंड साइड लेके जा सकता हूँ, dt अपॉन n आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे पुट क्या करना पड़ेगा, पुट xn equal to t, डेरिवेटिव ऑफ xn nx n minus 1 into dx equal to dt। therefore x n minus 1 dx, n को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x रेज़ टू पावर n minus 1 dx
इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे dt अपॉन तो देयरफॉर I इक्वल टू xn माइनस 1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी मिलेगी dt बाय n और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 4 इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस 4t रेज़ टू पावर 1/2 dt 1/n इंटीग्रेशन के पहले तो 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 4t रेज़ टू पावर -1/2 क्योंकि इसको मैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ इनटू dt xn का फार्मूला अप्लाई कर दो 1/n 1 प्लस 4t माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा t की वैल्यू 4 है ना यहाँ पे तो यहाँ पे 4 भी आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है ax प्लस b वाला तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा प्लस c नेक्स्ट आंसर 1/n 1 प्लस 4t माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2 और यहाँ पे 1/2 इंटू 4 प्लस c तो ये कितना होगा 2 का 1/2n 1 प्लस 4t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c 1/2n 1 प्लस 4t 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट में लिख सकता हूँ ना 1 प्लस 4t प्लस c नेक्स्ट इसमें t की वैल्यू पुट कर दो 1/2n रूट ऑफ 1 प्लस 4 t की वैल्यू क्या है x टू द पावर n प्लस ठीक है तो ये हो गया 18 वाला एग्जांपल। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल अभी 2 बचे ना एग्जांपल देखो नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल 2x plus 1 root of x plus 2 नेक्स्ट एग्जांपल है x raised to power 5 ax square plus x square बाकी तो बाद में लिखते हैं। देखो इसमें क्या पुट करना पड़ेगा मुझे इसको मैं ऐसे लिखूंगा पहले 2x plus 1 x plus 2 into dx अब ये थोड़ा एग्जांपल अलग है इसमें मुझे x की वैल्यू निकाल के भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आता है क्या नहीं और इसका डेरिवेटिव ये नहीं आता तो इस टाइप के एग्जांपल में आपको पुट करना है x plus 2 equal to t मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x plus 2 equal to t तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 है मुझे 1 dx मिलेगा या dx ही मिलेगा इक्वल टू dt ये तो मैं dx के जगह लिखूंगा dt x plus 2 की जगह t लिखूंगा लेकिन इस x की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे मैं यहाँ से x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे t और यहाँ पे x नहीं आ सकता बराबर है ना वेरिएबल सेम चाहिए इसलिए मैं इस x की जगह मैं t की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो as x plus 2 equal to t therefore x equal to क्या मिलेगा मुझे t minus 2 x की वैल्यू t minus 2 है dx की वैल्यू dt आ गई और x plus 2 कंसीडर किया मैंने t से तो therefore I equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2 x की वैल्यू क्या है वो लिखना है यहाँ पे अभी x की वैल्यू t minus 2 plus 1 into सॉरी रूट ऑफ x plus 2 की वैल्यू इसकी वैल्यू मैंने t कंसीडर की है into dx की वैल्यू dt तो क्या आएगा ये इसको सॉल्व कर लो इसका मल्टीप्लिकेशन 2t minus 4 plus 1 root t dt तो कैंसिल क्या हो रहा है या सब्ट्रैक्शन 2t minus 4 plus 1 minus 3 root t को मैं t raised to power 1/2 लिख सकता हूँ अभी इसका पावर 1 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये t raised to power 1/2 इसके मल्टीप्लिकेशन में बराबर है ना तो t raised to power 1 into t raised to power 1/2 कितना आएगा और ये 2
तो मैं 2 यहाँ पे बाहर निकाल सकता हूँ, t रेस टू पावर 3/2 इंटू dt माइनस यहाँ पे भी मैं 3 बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा t रेस टू पावर 1/2 dt। ये टर्म समझ में आ गई। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे एक्सएन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 इक्वल टू t रेस टू पावर 3/2 यानी t रेस टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 3 t रेस टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस या आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। t रेस टू पावर कितना आएगा ये 5/2 अपॉन 5/2 माइनस t रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3 2 को ऊपर लेके जाओ, 2 टू द 4 हो जाएगा, 5 डिवाइड में 4/5 t रेस टू पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 टू द 6/3 6/3 यानी 2 है ना, b3 भी कैंसिल हो गया तो भी 2 ऊपर ही जाएगा, तो ये 2 t रेस टू पावर 3/2 प्लस c वैल्यू पुट कर लो t की 4/5 t की वैल्यू क्या है x plus 2 रेस टू पावर 5/2 माइनस 2 x plus 2 रेस टू पावर 5/2 प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है सर वहाँ पे 3/2 कहाँ पे ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, अगर मैं ये पूरी टर्म x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t पुट कर रहा हूँ, तो उसका डेरिवेटिव मुझे a स्क्वायर तो 5 नंबर है, इसका डेरिवेटिव मुझे 0 मिलेगा, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3x आता है। मैं 2 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, यानी यहाँ पे मुझे x चाहिए, तो इसको एक्सपांड कर लो x रेज़ टू पावर 5 को। कैसे लिख सकता हूँ मैं, x रेज़ टू पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इंटू x रेज़ टू पावर 4 इंटू x, क्योंकि इसके पावर में भी 1 रहता है, इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अभी क्या पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t, पुट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t। यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है, जैसे ये एग्जांपल सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो x रेज़ टू पावर 4 की मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर होल स्क्वायर x रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मैंने बता दो, डेरिवेटिव क्या है इसका 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ पे 2 है क्या, कहीं नहीं है, उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो x dx इक्वल टू क्या आएगा dt अपॉन 2। समझ में आ गया ये। उसके बाद यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी x स्क्वायर इक्वल टू t माइनस a स्क्वायर। अभी सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो, वहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या है t माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, t माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर की थी, यहाँ पे t आएगा, और x dx की वैल्यू dt अपॉन 1/2 इंटीग्रेशन के पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्ट एक्शन का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आता है t स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर t प्लस a रेज़ टू पावर 4 इंटू रूट टी को मैं t रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ, dt 1/2 तो पहले लिख लिया। अभी इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या मिलेगा t रेज़ टू पावर 1/2 इंटू t रेज़ टू पावर 1/2 कितना आएगा, डिवाइड आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t रेज़ टू पावर 1/2 क्या होगा 2
कैंसिल होगा a रेज़ टू पावर m into a रेज़ टू पावर n m प्लस n होता है ना, तो क्या होगा t रेज़ टू 2 to 4 4 plus 1 5 5 by 2, यहाँ पे आएगा t रेज़ टू पावर 5 by 2 माइनस 2a स्क्वायर, इसका पावर 1 है 1 by 2 है, 2 plus 1 2 to 2 2 plus 1 3 यानी t रेज़ टू पावर 3 by 2 प्लस a रेज़ टू पावर 4 t रेज़ टू पावर 1 by 2 और यहाँ पे dt t रेज़ टू पावर 5 by 2 कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन 5 by 2 plus 1 आएगा ना, यानी t रेज़ टू पावर 7 by 2 अपॉन 7 by 2, तो वो 2 by 7 में लिख सकता हूँ उसको, माइनस 2 a स्क्वायर कांस्टेंट नंबर है वो इंटीग्रेशन के पहले, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा t रेज़ टू पावर 7 by 2 अपॉन 7 by 2 आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, ये आएगा t रेज़ टू पावर 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस a रेज़ टू पावर 4 t रेज़ टू पावर 3 by 2 अपॉन 3 by 2 प्लस c, इसको ऊपर लेके जाओ, ये 2 by 7 आ जाएगा, अगर ये 1 by 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तीनों टर्म को तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 7 ही मिलेगा, यहाँ पे मैं 2 ऊपर लेके जा रहा हूँ तो 4 by 5 मिलेगा, लेकिन ये 2 से वो कैंसिल होगा तो यानी यहाँ पे 2 by 5 मिलेगा, और इसको 2 से ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, इस 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 3 a रेज़ टू पावर 4 t रेज़ टू पावर 3 by 2 प्लस c, लास्ट में किसकी वैल्यू पुट करनी है क्या आपने वो x to the power 4 लिया हाँ कौन सी वैल्यू बोलो जल्दी, ये यहाँ पे वो x to the power 4 के साइड में x ये ना, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू ये डाली ना मैंने t माइनस a स्क्वायर, x रूट के सामने रूट के साइड समझा नहीं क्या बोल रहा हो सर वो t की वैल्यू असल में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे t की वैल्यू अज्यूम की थी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की थी ना, हाँ तो इसकी जगह लिखा ना मैंने t, सर वो बीच में देखो x भी है, ये x है ना, हाँ तो ये x इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, x dx हो गया, x dx की वैल्यू क्या आ गई dt dt by 2 आ गई ना, तो इसकी वैल्यू नहीं डालते, वो मैंने इधर शिफ्ट किया उसको, और वो x dx हो गया, x dx की वैल्यू dt by 2, समझ में आ गया, तो कितने एग्जाम्पल बचे अभी 5 नहीं, वो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 के आप सॉल्व कर लेना।